हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक चला जाए और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो देखिए, आप लोगों को क्लास 10 का जो NCERT बुक है उसमें आप लोग को 2 चैप्टर ख़त्म कर बता दिए गया है, और जो तीसरा चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 3.3 अभी चल रहा है। तो आपके आसपास में जितने भी क्लास 10 के भाई बहन हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं 2027 में उनको एग्ज़ाम देना है और वो अपने मैथ में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जैसे मैं आप लोग को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का जो 3.3 का जो प्रश्न था, फर्स्ट प्रश्न बता दिए थे और सेकंड प्रश्न बताए थे, जिसमें से एक प्रश्न बताए थे और जो प्रश्न बचा हुआ है वो अभी बताना था। तो देखिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले यहाँ पे सेकंड प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितना? सोनू की आयु का 3 गुनी थी। अब कह रहा है क्या? 10 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पूर्व मैंने पहले, यानी 5 वर्ष पहले, और अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात मैंने क्या होता है? बाद में, यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू को आयु ज्ञात कीजिए, यानी नूरी और सोनू का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और विलोपन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है इसको? विलोपन विधि से। तो पहले इससे पहले समीकरण हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समीकरण बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा, पहले लिखते हैं कि माना कि किसकी आयु? नूरी की आयु कितना वर्ष मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। कितना वर्ष मान लिए? x वर्ष मान लिए। उसी तरह से क्या कह रहा है? सोनू की आयु, माना कि सोनू की आयु, ये जो ऐसे डैश करते हैं, x का मतलब होता है जो ऊपर लिखा रहता है वो सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। माना कि सोनू की आयु, किसका? सोनू की आयु कितना हो जाएगा? y वर्ष। कितना मान लिए? y वर्ष। यानी नूरी की आयु x वर्ष मान लिए और सोनू का आयु y वर्ष मान लिए। अब यहाँ से किससे चलेंगे? प्रश्न से चलेंगे। किससे? प्रश्न से। यानी जो प्रश्न में कह रहा, अब हम वहाँ से चलेंगे। ये क्या किए हैं? पहला स्टेप किए हैं कि माना कि नूरी की आयु x वर्ष और माना कि सोनू की आयु y वर्ष किए हैं। अब हम यहाँ से प्रश्न से चलते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा। तो प्रश्न में कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी कितना है? x, यानी x - 5, और सोनू की आयु की 3 गुनी। सोनू का आयु कितना है? y, यानी y माइनस कितना लिखेंगे? 5, y - 5। पहले तो x - 5 और y - 5 लिख दिए। कितना वर्ष कहा? 5 वर्ष पूर्व कहा, तो x - y और y - 5 लिख दिए। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना था। कितना गुना कह रहा है? 3 गुना कह रहा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना था। कितना गुना था? 3 गुना था। कितना गुना कर दिए? 3 गुना कर दिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है? यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे। x - 5 इक्वल टू 3y माइनस कितना होगा? 15। यहाँ से अगर x रहने दें, ये जो बराबर के इधर y है, इसको अगर हम इधर लाते हैं तो किस में होगा? प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में 3y। बराबर में क्या होगा? -15 पहले से है, और ये क्या है? माइनस में, तो बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 5 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? x - 3y और बराबर में कितना हो जाएगा? -10। ये समीकरण फर्स्ट जो है मेरा बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। समीकरण फर्स्ट बनकर तैयार हो गया। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसको प्रश्न को आप लोग चाहते तो आसानी से हल कर सकते थे। माना कि नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। x - 5 y - 5 कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना है। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से।
यानी एक और समीकरण अभी बनाना है। तो पुनः प्रश्न से फिर जो प्रश्न में है वो क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है 10 वर्ष पश्चात, यानी x + 10 बराबर लिखेंगे y + 10। पहले ऐसे लिख लेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु का कितना गुना है 2 गुना है। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु 10 वर्ष पश्चात यानी x + 10 और सोनू का आयु y + 10। नूरी की आयु सोनू की आयु का कितना गुना है 2 गुना। सोनू की आयु का कितना गुना हो गया 2 गुना हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे x + 10 बराबर 2y + 20। अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, x रहने देंगे, ये जो है प्लस में है इधर आ जाएगा तो क्या होगा बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस में 2y बराबर। ये 20 प्लस में है तो रहने देंगे, ये क्या है 10 प्लस में है इधर जाएगा बराबर को उधर तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 होगा। 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनकर मेरा क्या हो गया तैयार हो गया। अब आप लोग को क्या कह रहा इस रैखिक निम्न क्या लिखा रहा है इसे रैखिक समीकरण बनवाइए, यानी समीकरण के रूप में लिखिए और विलोपन विधि से हल कीजिए। अब इसको किस विधि से हल करेंगे यहाँ से लिखेंगे विलोपन विधि से। इस विधि से विलोपन विधि से हल करने का रहा, इस विधि से विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या आप लोग को बताए थे कि नहीं बताइए। तो आप लोग यहाँ से आप लोग हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं। x माइनस कितना 3y बराबर में कितना -10, फिर कितना x - 2y बराबर कितना 10 बराबर कितना 10। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया। यदि हम यहाँ से देखें तो यदि हम यहाँ से देखें तो अगर हम यहाँ से देखिए अब हम इसको क्या करेंगे बताए थे x और y दोनों में से कोई भी एक टर्म को क्या करना है बराबर करना है, तो ताकि कोई भी एक कट जाए और x या y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर x को बराबर करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, अगर y को बराबर करते हैं तो x का वैल्यू निकलता है। तो देखिए यहाँ पे तो फलाही से एक जो है क्या है बराबर है, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, ये जो है क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब -3 और +2y कितना हो जाएगा -y होगा, कितना होगा -y। ये कितना होगा माइनस माइनस -10 और -10 कितना हो जाएगा 20, यानी y से माइनस से माइनस कट गया y का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। y का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 20 आ गया। और यहाँ पर आप किसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालेंगे x का वैल्यू। तो देखिए अगर y का वैल्यू हम कोई भी समीकरण में रख देंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड में तो मेरा निकल कर x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, किस में रखने पर समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड कितना है x - 2 y के जगह पर कितना रख देंगे 20 बराबर में कितना है 10, यही है समीकरण सेकंड। x बराबर 10 रहने देंगे, सॉरी देखिए एक स्टेप यहाँ पे और कर देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 20 × 40 बराबर 10। अगर हम x बराबर लिखेंगे 10 रहने देंगे, ये क्या है माइनस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस क्या होगा 40। यहाँ पे x का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 50, x का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 50। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है नूरी की और सोनी की आयु, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि नूरी की आयु कितना माने थे x वर्ष, कितना माने हैं x वर्ष। तो x का वैल्यू निकल कर कितना आया 50, तो कितना हो जाएगा नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह से इसका फिर पूछ रहा है सोनू की आयु, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे सोनू की आयु, क्या लिखेंगे सोनू की आयु। सोनू की आयु कितना माने थे y वर्ष, सोनू की आयु कितना माने थे y वर्ष। y का वैल्यू निकल कर कितना आया 20, y का वैल्यू निकल कर कितना आया 20, तो क्या हो गया 20 हो गया। यही दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, यही दोनों क्या हो गया 50 और 20 जो है आंसर आ गया। यानी नूरी की आयु कितना आया 50 वर्ष और सोनू की आयु कितना आया 20 वर्ष।
तो देखिए ये काफ़ी इजी प्रश्न था। आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इस प्रश्न को फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और इसके अगला प्रश्न हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग सेकंड नंबर प्रश्न बनाए उसी प्रकार से थर्ड नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है? 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या मानना है, माना कि संख्या, माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक कितना हो जाएगा? x हो जाएगा और दहाई अंक कितना हो जाएगा? दहाई अंक y हो जाएगा। यानी क्या ज्ञात करने का रहा? संख्या ज्ञात करने का रहा। तो पहले संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संख्या। संख्या कैसे लिखा जाएगा? x इकाई अंक प्लस दहाई अंक। इकाई मतलब 1, इकाई मतलब कितना होगा? 1। तो x की जगह पर 1 और इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x खाली होगा। कितना होगा? इकाई के अंक पर x हो गया और प्लस दहाई अंक, दहाई की जगह पर कितना हो? दहाई मैंने 10, तो 10 y होगा। कितना होगा? 10 y होगा। तो कितना लिख देंगे? 10 y। कितना लिखेंगे? 10 y। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा कि 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब क्या करेंगे? संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंक पलट देंगे, तो संख्या के अंक पलटेंगे, तो संख्या के अंक पलटेंगे तो y यहाँ आ जाएगा और x जो है कितना कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कैसे? बनी संख्या कितना हो गया? संख्या के अंक पलट दिए तो ये जो x जगह था पर x के जगह पर y आ गया और y के जगह पर क्या चला गया? x चला गया। तो क्या किए? संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या। अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या, यानी प्रश्न से। अब कहाँ से चलना है? प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा कि 2 अंकों की संख्या का योग, यानी x प्लस y का वैल्यू कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ। ये क्या हो जाएगा? ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? x प्लस y कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ। अब क्या कह रहा? कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यानी इस संख्या का जो 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, यहाँ चलेंगे क्या? पुनः प्रश्न से। कहाँ चलेंगे? पुनः प्रश्न से। इस संख्या यानी 2 अंकों की संख्या का योग से, यानी x प्लस 9, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या x प्लस y का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से इस संख्या का 9 गुना संख्या कितना है? संख्या कितना है? संख्या जो है कितना है? x प्लस 10y, x प्लस 10y। इसका कितना गुना कह रहा? 9 गुना कह रहा है। इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या कितना है? x प्लस 10y है। तो x प्लस 10y कितना गुना कह रहा है? 9 गुना। और कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंक से पलटने से बनी संख्या कौन है? y प्लस 10 का 2 गुना। इसका कितना गुना कह रहा? 2 गुना कह रहा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इसको मैं इकाई अंक x माने दहाई अंक और संख्या जो कह रहा इस संख्या के अंकों का कह रहा है कि इस संख्या का, यानी संख्या कौन होगा? तो संख्या इकाई अंक प्लस दहाई अंक होता है। इकाई अंक प्लस दहाई अंक। तो इकाई अंक के जगह पर 1 होता है। 1 में अगर x से गुना करेंगे तो सिर्फ x होगा और दहाई अंक के जगह पर 10 होता है। तो इसीलिए चलते क्या लिखे यहाँ पे? 10y लिखेंगे। अब कह रहे हैं संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंक पलट दिए तो y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। तो पलट दिए तो ये बना। अब कह रहा कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना? x प्लस 9। अब कह रहा इस संख्या के 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना, x प्लस 10y का 9 गुना। और कह रहा है कि संख्या के अंक पलटने से कौन सा बना? y प्लस 10x बनी। जो बना संख्या के अंक पलटने से कौन सा संख्या बना? ये बना और इसका 2 गुना है। अब क्या कह रहा है? संख्या ज्ञात करना है। एक समीकरण निकाल गया है। दूसरा समीकरण निकालने के लिए 9x प्लस 90y बराबर
2y प्लस 20x। क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 9x प्लस 90y, इधर आ जाएगा तो माइनस 2y माइनस कितना होगा 20x, बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ 9x है, यहाँ 20x है, तो 9x में से 20x घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा उल्टा घटाते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस में 11x हो जाएगा। कितना होगा, माइनस में 11 और 9 20, यानी माइनस में 11x हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम घटाते हैं 90 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। 88y बराबर में क्या होगा 0 होगा। अगर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम -11 कॉमन ले लेते हैं, -11 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, x माइनस 8y, x माइनस 8y बराबर में 0, x माइनस 8y। अगर हम x माइनस 8y ये जो इंटू में इसको डिवाइड में ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, यानी समीकरण सेकंड बनकर भी क्या हो गया, हमारा तैयार हो गया। अब देखिए किस विधि से बनाना, विलोपन विधि से। किस विधि से बनाना, विलोपन विधि से। यहाँ लिखेंगे कौन सा विधि, विलोपन विधि। किस विधि से हल करना, विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक साथ है लिखें, x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण क्या बनकर रहा है, x माइनस 8y बराबर 0। अब ये दोनों समीकरण बनकर आया है। देखिए अब यहाँ पे क्या बताए हैं कि x या y कोई भी टर्म को हम एक अति बराबर करेंगे। तो यदि देखिए x मेरा पहले से ही बराबर है, नहीं रहता तो हम x या y को टर्म को बराबर करते, x का टर्म अगर बराबर करते तो y का वैल्यू निकल कर आता, अगर y को टर्म को बराबर करते तो x का वैल्यू निकल कर आता। वो कैसे बराबर किया जाता, इसमें कुछ गुना करके या इसमें कुछ गुना करके किया जाता। तो देखिए x जो है क्या हो जाएगा, काट जाएगा, कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए x से x काट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 है 9y, कितना हो जाएगा 9y, 8 है 9y और 9 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9 से 9 क्या हो जाएगा, काट जाएगा, क्या हो जाएगा, काट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम y का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं, यदि y का मान समीकरण मान लिया फर्स्ट में ही रख देते हैं, किस में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर y का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रखते हैं x प्लस y के जगह पर 1 बराबर में 9, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। x का वैल्यू निकल कर कितना आया, 8 आ गया। x का वैल्यू निकल कर कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना है मेरा, संख्या जो है x प्लस क्या है 10y है, x प्लस कितना है 10y है। देखिए संख्या कितना है, x प्लस 10y, संख्या कितना है, x प्लस 10y। x का वैल्यू निकल कर कितना आया 8 और y का वैल्यू कितना आया है 1, यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू कितना निकल कर आया है 1, यानी 8 प्लस 10 में 1 से गुना करेंगे 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 10 8 कितना हो जाएगा 18। तो देखिए संख्या निकल कर कितना आ गया, 18 आ गया। देखिए यही इसका सलूशन था। हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे। और आपसे फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो देखिए ये प्रश्न जो था आप लोग को थोड़ा जटिल लगा होगा, आप लोग 1-2 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा कॉपी में नोट डाउन करके, और आप लोग इसको आसानी से सीख जाइएगा। तो हम आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद वाला प्रश्न हम आप लोग को बताते हैं। तो 4th नंबर प्रश्न बताएं। उसी तरह से 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम जो 3 दिन है उसका एक कितना है, नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी मतलब 3 दिन जो है ना, प्रथम 3 दिन उसका एक मतलब सीमित कोई किराया है, ठीक है। और जो अतिरिक्त जो दिन होगा ना उसमें अलग अलग किराया लगता है। कोई बुक का 5 रुपया, तो कोई बुक का 10 रुपया, तो कोई मतलब कोई दूसरे दिन 5 रुपया, तो दूसरे दिन 8 रुपया, उसके अगले दिन 10 रुपया, 3 दिन के बाद से लगता है ऐसा। तो इसी प्रकार से अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। लिखेंगे मानव की
माना कि 3 दिनों का नियत किराया, कितना दिनों का? 3 दिनों का नियत किराया। माना कि 3 दिनों का नियत किराया कितना हो जाएगा? 100 रुपया। कितना हो जाएगा? 100 रुपया। वही क्या कह रहा कि अतिरिक्त दिन का, माना कि अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लेते हैं? y रुपये मान लिए। और 3 दिन का नियत किराया कितना मान लिए? 100 रुपया। और अतिरिक्त दिन का नियत किराया कितना मान लिए? y रुपये मान लिए। अब यहाँ से चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में जो क्या रहा है अब उसी से चाह रहे हैं। कह रहे किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की। कितना रुपया अदा की? 27 रुपया। और कितना दिन? 7 दिन के लिए। कितना दिन? 7 दिन के लिए। तो देखिए एक्स प्लस और इसको मैं 3 दिन का लिए तो नियत किराया, तो अतिरिक्त कितना दिन रखी है? 4 दिन। 3 दिन के लिए तो नियत किराया कितना? 100 रुपया। 3 दिन के लिए तो 1 से है, और जो एक्स्ट्रा रखी है कितना रखी है? 4 दिन। कितना हो जाएगा? 4y। और इसके लिए कितना वो अदा की, कितना रुपया भुगतान किया है? 27 रुपया। कितना रुपया दिया है? 27 रुपया। उसी तरह से कह रहा फिर शीशु ने एक पुस्तक 5 दिन के रखने के लिए 21 रुपया, मैंने 5 दिन के लिए रखने के लिए। तो 3 दिन के लिए तो नियत किराया 1 से है, यानी 1 से रह जाएगा। और कितना दिन एक्स्ट्रा रखिए है? 2 दिन। कितना दिन एक्स्ट्रा रखिए है? 2 दिन। तो 2 दिन के लिए कितना हो जाएगा? 2y। बराबर में कितना हो जाएगा? 21 रुपया अदा की है। कितना अदा किया है? 21 रुपया अदा की है, यानी 21 रुपया दी है। तो समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो घटा देंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2y, और बराबर में कितना बचेगा? 27 में से 21 गया, कितना बचेगा? 6, यानी कट गया। y का वैल्यू कितना आ गया? 3। y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। उसी तरह से y का वैल्यू अगर हम समीकरण इसमें रख दें, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दें, तो अगर y का वैल्यू 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 रुपया आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 रुपया आ जाएगा। x का वैल्यू 15 रुपया और y का वैल्यू कितना? 12 रुपया आ जा रहा है। कितना आ रहा है? 12। y का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे? तो y का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण सेकंड में रखने पर y का मान अगर समीकरण सेकंड में रखते हैं तो y का मान समीकरण सेकंड कितना? x प्लस 2y बराबर कितना है? 21 है। तो x रहने देंगे और 2 और y का वैल्यू कितना रख देते हैं? 3। बराबर में कितना हो जाएगा? 21। अगर हम यहाँ से x निकालते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21। और 3 दूनी क्या होगा? 3 दूनी 6, तो क्या है? प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। यानी नियत किराया कितना हो जाएगा? नियत किराया जो होगा कितना होगा? 100 रुपया। यानी 100 रुपया कितना हो जाएगा? 15 रुपया। वही अतिरिक्त किराया कितना होगा? अतिरिक्त किराया कितना है? y रुपया। y यानी कितना हो जाएगा? 3। सॉरी, कितना हो जाएगा? हाँ, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 रुपया। नियत किराया कितना हो गया? 15 रुपया। नियत किराया कितना हो गया? 15 रुपया। और अतिरिक्त किराया कितना हो गया? 3 रुपया। 15 12 कितना हो जाएगा? 27। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये था आप लोग को 3.3 का सोल्यूशन। तो हम आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए लिखने में कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत मेहनत लगता है। तो देखिए हम लिख कर सारा प्रश्न को बताते हैं, सारा प्रश्न को पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूशन को बताते हैं। तो आप लोग से बार बार
निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में और इसके अगले कंटेंट के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ। तो हम आप लोग से आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।